का टेस्ट सीरीज देखना है तो इसमें टेस्ट सीरीज में ये 26 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है ऑफलाइन। तो जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं मुसल्लापुर आ सकते हैं या बोरिंग रोड जिस भी जगह पे है आप लोग ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं 9 बजे से 11 बजे तक। ये फुल पैटर्न पर आपको होगा। इसमें 2 तरह के टेस्ट होंगे। एक शुरुआत के कुछ टेस्ट होंगे जो सब्जेक्ट वाइज होंगे और बाकी फुल लेंथ का 150 क्वेश्चन का होगा। एज इट इज जैसे बीपीएससी लेती है वैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सील बंद रहेगा। आपको टाइम के हिसाब से फिर उसी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन देता है ओएमआर देता है एग्जैक्ट वही होगा ताकि आपको एग्जाम की जो एक डर होता है उसको निकाला जा सके। यहाँ पर समझा टोटल कितने सेट मिलेंगे? सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों मिलेगा। शुरुआत में 8-10 टेस्ट ऐसे हो जाएंगे जो डेडिकेटेड हो जाएंगे ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, साइंस पे और बाकी सब किसे मिलेंगे? फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे। करंट अफेयर और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे यहाँ पे और उसके बाद आप लोग को एक मोटा डिस्कशन उसका मिल जाएगा। आप क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आपको डिस्कशन के लिए एज ए किसी टीचर की तब आवश्यकता नहीं रह पाती है क्योंकि ये उसी तरह लिया जाता है कि जब आपका पूरा सिलेबस लगभग खत्म हो गया तब आप लोग को ये टेस्ट दिया जा रहा है। हर संडे को संडे आप लोग का क्या है इसके लिए पूरे शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा और एग्जाम के हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और 3 महीने जो बचे हैं उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं जिससे कि आपका 20-25 नंबर और बढ़ जाए। याद रखिएगा ऐसा कोई नहीं होगा जिसका बीपीएससी में 15 नंबर आ रहा है तो फिर बीपीएससी का ये नहीं है फिर 71 को देखो यही होता है कि आपका कट ऑफ अगर मान के चलिए 100 एवरेज मानते हैं तो आप अटक जाते हैं 90, 95, 80 कैटेगरी वाइज में अगर देखेंगे तो आप अपने कट ऑफ से मैक्सिमम 15 नंबर के आसपास पीछे रह जाते हैं। 10 से 15 नंबर यही 15-20 नंबर आपको मायने रखता है वहां पहुंचाने में। पीटी निकल गया मेंस में सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल होती है। पहला एक भीड़ कम होता है। दूसरा क्वेश्चन रिपीटेशन जो क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य है ना वो रिपीट हो जाता है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन की कमी होती है। पीटी में क्या 75 को क्वेश्चन बना दो कुछ उठा लो गांधी जी को उठा के 400 क्वेश्चन बना दो लेकिन गांधी जी के रिलेटेड 400 क्वेश्चन आप मेंस में नहीं बना सकते क्योंकि उसका इसकी स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा। तो एक ये टेस्ट सीरीज हो जाएगा। आप में से जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं उनका ऑनलाइन में बहुत नॉमिनल है, ऑफलाइन में भी है 11,000 नहीं है जी 1100 है। फीस क्वेश्चन डिजाइन करने में काफी ज्यादा कॉस्ट आ जाती है। रीजन क्या है कि हम लोग वहीं से डिजाइन कराते हैं। अब बाकी अब समझदार हो सब बतिया बुलवाओगे हमारे मुंह से नहीं ना तो पता चला हम वही चलिए खान सर बहुते आप सेवा कर दिए समाज में थोड़ा और सेवा कराते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन पेपर डिजाइन कराने में काफी समय लग जाते हैं। उसका जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन डिजाइन कराया जाता है कि हम लोग बड़े अलग अलग जगहों पे हम लोग क्वेश्चन भेजते हैं फिर वहां से वो क्वेश्चन डेराइव होके आता है। संस्था का अपना एक बैंक है जिसमें केवल क्वेश्चन जमा होता है पैसा नहीं। उसमें क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन जमा हो जाता है। फिर एक अलग टीम है उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करेगी। उसे भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा। उस हिसाब से सेट बनेगा क्वेश्चन उसमें से किसी एक सेट को आपको दे दिया जाएगा। तो काफी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना होता है यहाँ पे। और हम लोग के यहाँ का क्वेश्चन लीक नहीं होता है। सोच रहा बीपीएससी का पता नहीं कैसे लीक हो जाता है हम लोग नहीं लीक कर पाते हैं। मतलब उसको क्वेश्चन बैंक के थ्रू जब आएगा ना तो नहीं लीक होता है। समझा कि नहीं? कल की टेस्ट का बैच आप ये कब से खरीद सकते हैं? हो सकता है जैसे अब इसको ऑनलाइन आप लोग को दिख जाएगा। ऐप पर आ गया क्या? नहीं आया जल्दी करा तो यहाँ पे ऐप पे लोड भी बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पे नीट वगैरह का जब से बैच आ गया तो उसका भी लोड बहुत ज्यादा हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर बस यही होगा कि ऑनलाइन मोबाइल में घरे बैठ के टेस्ट दे दीजिएगा। फीलिंग अलग अलग रहेगी ना। हाँ और इसमें क्या है यहाँ पे आपका पेपर ऑफलाइन का पेपर है। देखिए जो पटना आ सकते हैं वो तो कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन ही आके दे। बट जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ये नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत लोग जैसे अब उनको सर बैठ करके अपने नियंत्रण में देना अनुशासन बना के दीजिए। ऑनलाइन में घड़ी अपने पास घड़ी रखिए और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा ऑनलाइन वाले लोग को कि आप टाइम से टेस्ट स्टार्ट करें टाइम से खत्म कर दें और यहाँ आइएगा तो डिसिप्लिन हम लोग खुद मेंटेन करा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन पूरी तरह बीपीएससी पैटर्न पर ही होगा। कोई उसमें आगे पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा इसमें बेटर कर सके। अगर आप 70 नंबर 75 नंबर ले आ रहे हैं तो उससे ओरिजिनल एग्जाम में 20 नंबर एक्स्ट्रा ही जोड़ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ हम लोग उससे कर देते हैं। तो अगर मान के चलिए आप इसमें 80-85 ले आ रहे हैं ना तो आप सिक्योर रहिएगा अपने आप को
क्योंकि अगर यहाँ 80-85 आ रहा है तो ओरिजिनल में 100-105 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कि फूल के गुलगुल्ला हो जाएगा। अरे बाप, ये बड़ी खराबी होती है बच्चों की। एक में 80 पाए नहीं, अब आगे अगले में आएंगे नहीं। मुखर्जी नगर में यूपीएससी वाले में 2-4 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे सर। हाँ। तो हम उनको तारीफ किए, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगली बार से पढ़ने छोड़ दिया तो हम तारीफें करना छोड़ दिए। बताइए, अब आप में से बहुत लड़के लड़कियां हैं जो कॉपी जमा करते हैं, बहुत खुशी होती है, और हम उसको पर्सनली हम सोचते हैं कि उस पर कुछ रिमार्क दे दें, लेकिन फिर कहते कि ना, जहां इसको रिमार्क दिए एकदम भूल गया एसडीएम। तो टेस्ट सीरीज की आपकी जानकारी मिल गई यहाँ पे। बाकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बनाने में कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है, और क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर भी आपका 80 पेज ले लेता है। कितना पेज का एक सेट है? 80 के आसपास डिस्कशन, क्योंकि बाइलिंगुअल क्वेश्चन देना होता है, और वही वाली फील आती है कि क्वेश्चन जैसे पलट रहे हैं ये वो, उसका डिस्कशन जोड़ के यहाँ पर, तो इस सारा पेज को एक सेट ले जाएंगे तो अच्छा खासा मोटा हो जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा रखते हैं। दूसरा क्या, अगर आप पे करते हैं तो सीरियस रहते हैं, और जब पे नहीं करते हैं तो मजाक बना देते हैं। ये बहुत खराबी है यहाँ पे। और दूसरा क्या चीज इन्फॉर्मेशन था जी? अच्छा, ये तो सर का इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, और अगली वाली बताइए। तो ये वाला तो हो गया। टेस्ट सीरीज में किसी को कोई दिक्कत? बाकी आपको टेस्ट में पूरा बुकलेट दे दिया जाएगा कि किस दिन कौन सा टॉपिक का टेस्ट होगा, ताकि आप पूरा प्रॉपर तैयार होके भी आए। पूरा आपको एक है वो लिस्ट है जी। ये टेस्ट सीरीज का है, तो आंसर राइटिंग का है। टेस्ट सीरीज का कुछ है, ऐप पे अपलोड करा दीजिएगा। आपको पूरा ना अगले 2 से 3 महीने का पूरा शेड्यूल है कि किस दिन कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप अचानक आएंगे आपको कोई टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज का समस्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत? श्रीलंका और मानव जाति का पालना, अफ्रीका। हाँ, ये कौन आ रहे हैं? वास्को डी गामा। किधर से किधर जा रहे हो? कहाँ हो गया बाबू? चलिए, बीपीएससी। अरे हाँ, अरे बाबू बैठिए जाइए। ये एक क्वेश्चन का डाटा आंसर, ये तो हो जाएगा ना जब नहीं हुआ है। आपका सिलेबस जो है, कल आपका एग्जाम 30 सितंबर को है। बात समझो बाबू, 30 सितंबर को जो बैच है आपका, एग्जाम का डेट है, तो अभी आपका अगर सपोज कीजिए कि इकोनॉमिक्स नहीं बन पा रहा, आपका जैसे इकोनॉमिक्स का बचा हुआ सिलेबस है, तो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको रीजन पता है ना कि हम ये क्लास किए, इसका नहीं किए, इसका नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपका क्लास हो गया पॉलिटी का, हो गया अगर साइंस का, या फिर हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी हो गया, उससे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। बाकी पैरेलल चीजें ना है, ये पैरेलल चलते रहेंगे। 24 टेस्ट एक दिन थोड़ी हो जाएगा, ये 30 सितंबर तक टेस्ट चलते रहेगा यहाँ। तो इकोनॉमिक्स का क्लास आपका आएगा यहाँ पर, समझ में आएगी नहीं आएगा यहाँ पे? तो हर चीज का एक वो है। अभी जून में सर लगभग साइंस खत्म हो जाएगा, जून में। हाँ, तो 15 जून तक 15 से 20 जून मान के चलिए आपका साइंस खत्म हो जाएगा, और उसी के समथिंग में आपका हिस्ट्री जाएगा जून लास्ट तक। हाँ, जून लास्ट हिस्ट्री जाएगा। हाँ, बाकी टीचर लोग एकदम पंक्चुअल है, टाइम को लेकर जब बोलेंगे उसी समय क्या होगा, खत्म होगा। फिर बोला इधर से इकोनॉमिक्स आपका जून लास्ट से होगा, ठीक है। और यहाँ वो टेस्ट सीरीज का लग गया कि नहीं? लगा देना। बिहार स्पेशल भी चलेगा बाबू। तुम लोग देखो, जो चीज आपके हाथ में नहीं है आप उसको क्यों करते हैं? आपके हाथ में पढ़ाई है, जो पढ़ा दिया गया वो कंप्लीट कर दिए है, नहीं उसको कंप्लीट रिवीजन नहीं हो रहा है। श्रीलंका वाले सब तो एकदम देखिए, थोड़ा सा बुराई क्या कर दिया, तुरंत घोड़ा सर एकदम पड़ाएगा। तो जो जैसे बिहार स्पेशल का है और इकोनॉमिक्स है, वो पैरेलल क्लास चलेंगे। जैसे हिस्ट्री और साइंस कैसे चल रहा है पैरेलल, उसी तरह बिहार एसएससी, बिहार स्पेशल और ये क्या नाम है इकोनॉमिक्स, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल चल जाएगा आपका। वो स्मूथ भी क्लास रहेगा आपका, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होंगे। आप टेस्ट सीरीज में कोई दिक्कत? पूरे भारत में सबसे ज्यादा चलने वाला क्लास है टाइम में। 3 घंटे ऊपर क्लास चलती नहीं है कहीं। यहाँ तो बहुत लंबा क्लास चलता है। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि 8-8 घंटा लगने लगता है। तो
और बहुत ही टाइम से हम लोग चल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो उठ के चले जाइए यहाँ से, एक बार थोड़ा घूमने संडे वनडे को कभी जाए कीजिए बोरिंग रोड या फिर अन्य कहीं जगह बीपीएससी यूपीएससी के क्लास करने, आप पढ़ाने लगिएगा वहां सर। इन लोगों का भी डेडिकेशन है कि बैठते हैं आकर के, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये भी हाँ देखो अपने वाले खुद तारीफ कर देते हैं, हम तो तारीफ कर भी नहीं करते। हम कभी तारीफ करते हैं क्या आप लोग? हाँ कभी कभी आप लड़की लोग का तारीफ हम कर देते हैं। हाँ करते हैं कि नहीं? लड़का लोग बताओ करते हैं कि नहीं? तो झूठ बोलेगा, कभी देवता झूठ बोलता है? देवता कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल तारीफ कर देते हैं। ये आपका टॉपिक वाइज है बाबू टेस्ट का। ये जो जैसे टेस्ट दो पैटर्न पे है, एक टॉपिक वाइज है, तो ये आपका जैसे हिस्ट्री में होगा तो कौन कौन से टॉपिक होंगे, और ये अरे इसको क्या हो गया, समय ले जाना थोड़ा, नींद में लग रहा था। अभी आधुनिक भारत में कैसे कैसे बना हुआ है, सारी चीजों का डेट बाई डेट डिसाइड होगा। वो वाला कहाँ है टॉपिक वाइज के बाद? ये फुल लेंथ, ये भी टॉपिक वाइज है। फुल लेंथ वाला कहाँ है? टॉपिक वाइज तो इन लोग का क्लास चला ही होगा तो पता ही होगा। डेट वाइज वो कहाँ है? ये टॉपिक वाइज नहीं, रुकिए आप निकालो। ये सारा चैप्टर तो पढ़ा ही गया आप लोग का। हाँ तो चलेगा बाबू, आपका कॉल एग्जाम थोड़ी है। डेट वाइज कहाँ गया? ये उस पीडीएफ में देखो, मोबाइल के पीडीएफ में। रुक जा है ना। ये डेट है आप अपना अलग अलग टाइप का, जैसे ये सपोज कीजिए हम कोई एक रैंडम डेट उठा लेते हैं। अगस्त हो गया, ये 17वां नंबर टेस्ट होगा आपका 25 अगस्त 2024 को। फुल लेंथ का टेस्ट नंबर होगा 7। संपूर्ण होगा क्या क्या चीज होगा? एनसीईआरटी हो गया, केजीएस बुकलेट हो गया, केजीएस करंट अफेयर मैगजीन्स होगा। सारी चीज का टेस्ट बाई टेस्ट, उसका डेट डिसाइड है। कौन सा टेस्ट किस डेट में होगा? ये आपको जो टेस्ट सीरीज में जाएंगे उनको ये सारा चीज प्रोवाइड कर देगा। अब रेफरेंस बुक के लिखा है की रोल ज्यादा होती है, जिसमें आप लोग को लिखाया जा रहा है। चूंकि आप लोग का ना इसमें लिखते से प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पे, तो बाकी ऐसे सौखिया सजाने के लिए आप मांग रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो लिखने वाला प्रोसेस है, जब आपको लिखवाया जा रहा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। खुद मांगने से पहले खुद सोचिए। अब आगे चलते हैं। दूसरा बात ये हो गया टेस्ट सीरीज इकोनॉमिक्स वाला था ना, हो गया जी तुम्हारा वास्को डी गामा। दूसरा चीज देखते हैं लोग, एक तो ये हो गया मेंटरशिप का टेस्ट। आप में जगह दो चीज समझिएगा, जिनको 71 बीपीएससी देना है, अगर वो टेस्ट में मेंटरशिप में पकड़ा गए तो मार्कशीट ले लेंगे। 69 बीपीएससी के मेंटरशिप में, 69 बीपीएससी के मेंटरशिप में एक विद्यार्थी था जिसको 71 बीपीएससी के लिए तैयारी करना था। और हद देखिए, वो मेंटरशिप का एग्जाम भी निकाल लिया था। समझ? तो आप लोग के लिए मेंटरशिप का एग्जाम या तो हम इधर ही रख दें 18 तारीख को, या तो 26 तारीख को। तो कितने तारीख को रखा जाए? तो बीपीएससी मेंटर इसमें वही देंगे जो 69 बैच के बच्चे थे, जिन्हें 70 बैच का एग्जाम देना है। ये वही एग्जाम दे सकते हैं जिनको 70 बैच का जो भर रहे हैं। जिनको 71 करना है वो नहीं दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो एग्जाम फुल लेंथ होता है। समझ में आ गया? अब उसमें ये रोना कोई नहीं रोएगा कि इकोनॉमिक्स नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, वो सबके लिए कॉमन है। कितने तारीख को है? 26 को। उसके बाद आपका सीट अलॉट हो जाएगा, आपका मेंटर अलॉट हो जाएगा। ठीक है? मेंटरशिप को इसलिए लेट के टाइमिंग अपने आपका जिस लॉट में रहेगा आपको अलग टाइमिंग रहेगी, उसको वो बताया जाएगा आपको। टेस्ट का टाइमिंग जून में संडे है ना, उस दिन सुबह में होगा। आगे बढ़े तो मेंटरशिप का टेस्ट समझ में आ गया। कोई 71 वाला नहीं ना आएगा। सर ऑनलाइन वाले को कैसे मेंटरशिप देंगे? देखिए ऑनलाइन वाले में मेंटरशिप में क्या क्या उनको पढ़ने को दिया गया, वो चुपचाप ऑनलाइन में आप लोग ऑपरेटर लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी मेंटरशिप में दिया जाएगा उसमें एक टैग बना देना मेंटरशिप में, उसमें अपलोड करते रहना। आप लोग को अपना मेंटरिंग खुद से करना है, आप चाहे जहां पे भी रहे।
ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे घर से पढ़ के आए थे। यहाँ पे आपका भी जो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में थे। सब लोग पढ़ना एफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन वालों में थोड़ा सा आपको सेल्फ थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है। तीसरी सूचना, मेंटरशिप समझ आ गया? अभी से लग जाइए, क्योंकि उसमें फेल होंगे दूसरा चांस नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो फिर नया मेंटर बनेगा। जैसे यहाँ ये बन रहा है ना, तो उसको बनने में भी टाइम लग जाएगा। तो फिर वो अगला, अगर मई वाला नहीं मिला तो जुलाई वाला मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा इसमें लीजिए। समझा रहा आप लोग? अपनी लोग कोई दिक्कत? अगला है आंसर राइटिंग। आप लोग चिरकुट पे दे देते हैं आंसर राइटिंग लिखने के लिए। यहाँ एक को चिरकुट दे देगा सर, जो कॉपी लाता है ना, एक से एक नमूना लेके आता है कॉपी, कहीं से उठा। हमको लगता है कहीं दुआर पे नहीं गिरा, ले लो आंसर दे। अरे एक दिन लाया था। वो कोई वो बवासीर के प्रचार का था और पीछे से लिख के लाया था। ऐसे प्रचार और चार वाले पे लिख के मत लाया करो, देखो ध्यान से। ये जो है आपका मेंटरशिप का, ये ना हालांकि कोचिंग के प्रचार के लिए देते हैं। आप देखिए प्रॉपर ढंग से कॉपी चेक करके रखिए। यहाँ आपका प्रॉपर आपका कॉपी है, ठीक है, और ये छपा के दिया गया आप लोग के लिए यहाँ पे। तो इसको आप लोग, हाँ, सारा आपका अपना दिमाग क्या कर रहा है? आप अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि मतलब हम आपके बदले एग्जाम ना दे दें, सब कुछ फ्री का कर। हम ही आपके बदले क्या दे देते हैं? एग्जाम दे देते हैं। तो ये आपको परचेज करना होगा आंसर। इससे फायदा क्या है? आप कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं की है, प्रॉपर आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। आपके पास अपना बुकलेट रहेगा, बहुत मोटा नहीं है कि एक को संभालने में दिक्कत होगा। आप इसमें रख लेंगे यहाँ पे, और ऊपर यहाँ पे एक खाली जगह छोड़वा देना जी, नाम लिखेगा वो अपना। अंदर होगा, अंदर है, ऊपर में यहाँ पे है खाली जगह यहाँ पे। तो अपना सबकी कॉपी एक जैसे रहेगी, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा लोग, ठीक है, ताकि सले ढूंढने में आसानी हो। एक जगह आदमी रख देगा, पता चला किसी का पेपर बड़ा है, अलग है, फट गया, मिला नहीं, ये हुआ, तो आप अपना यहाँ डिटेल लिख दीजिएगा, अपना नाम वगैरह यहाँ पे अपना लेके चले जाइएगा कॉपी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपको क्या गलती की है। थोड़ा कभी प्रीवियस, कभी नहीं तो ऐसे चिरकुट पे रखता है सब, 10 दिन बाद सफाई होता है तो बाहर फेंक देता है। ठीक है, रखे हुए आप लोग। श्रीलंका वाले ठीक है? हाँ, ये पूरा इलाका ठीक है। श्रीलंका वाले शानदार है भाई।